Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss about the हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो इसके फॉर्म है वो फिल हो चुके हैं, तो अभी जो इसका एग्ज़ाम है वो अगस्त के लास्ट में बोल रहे हैं। तो आज हम 2017 में आया हुआ जो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क का पेपर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो इसका पेपर है वो इंग्लिश मीडियम में ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि जो इसका पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आएगा। बट आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि इसका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। जो इसका पेपर है वो ओनली ऑन इंग्लिश मीडियम में आएगा। तो आज हम जो इसका पेपर हुआ था तो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हु हैव द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन। कि जो इलेक्शन पिटीशन की पावर है वो कौन डिसाइड करता है, तो इसका राइट आंसर आएगा हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हाउ मच परसेंटेज फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 6 years एज पर एनुअल रिपोर्ट 2018 to 2019 ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसका राइट आंसर आएगा 79%। ऑथर खुशवंत सिंह रोट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। खुशवंत सिंह ने कौन सी बुक लिखी है, तो इसका राइट आंसर आएगा ट्रेन टू पाकिस्तान। फ्रेंड्स, जो ये ऑथर्स हैं, जो फेमस ऑथर्स हैं और जो उनकी बुक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, और एक क्वेश्चन रिलेटेड आएगा जो ये इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनसे रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी, ऑन विच डेट द 2019 UN इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप इज सेलिब्रेटेड। जो UN इंटरनेशनल डे है फ्रेंडशिप को कब सेलिब्रेट किया था, तो इसका राइट आंसर आएगा 30 जुलाई, यानी कि जो 30 जुलाई को UN ने अपना इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड बतानी है, तो इसका राइट आंसर आएगा लीवर। द नेम खुजरानी देवी इज एसोसिएटेड विद वेट लिफ्टिंग। स्केटिंग। फ्रेंड्स, आपको एक बात और बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। स्केटिंग ऑन द आइस इज पॉसिबल बिकॉज द प्रेशर ऑन द आइस ड्यू टू शेक मेल्ट्स द आइस बाय lowering इट्स मेल्टिंग पॉइंट फॉर्मिंग अ थीन फिल्म ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2019 जापान ओपन टेनिस टाइटल। इसका राइट आंसर आएगा शी। रेयन इज केमिकल सेलुलोज। व्हाट इज द मिडल नेम ऑफ द वर्ल्ड हैज बैट्समैन सचिन तेंदुलकर। मिडल नेम बताना है, इसका राइट आंसर आएगा बी, रमेश। रमेश इज द मिडल नेम ऑफ द सचिन तेंदुलकर। विच इज द थर्ड मोस्ट कॉमन गैस फाउंड इन द एयर वी ब्रेथ। जो थर्ड मोस्ट कॉमन गैस है उसको बताना है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑर्गन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। यानी कि जो CBI के जो न्यू चेयरमैन है वो किसको अपॉइंट किया गया है, तो इसका राइट आंसर है डी, प्रणव कुमार दास। यानी कि फ्रेंड, जो इम्पोर्टेंट चेयरमैन से यानी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको आपको जरूर पढ़ना है, उसको ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और स्पोर्ट्स का तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के अंदर ना 15-16 क्वेश्चन का वेटेज रहता है करंट का। एज पर द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फाइनली एग्रीड टू परचेज एडवांस MRMR for its naval forces. What are these MRMR? तो बताना फ्रेंड्स, इसका जो मीनिंग है कि क्या है ये, तो इसका राइट आंसर आएगा एयरक्राफ्ट्स। यानी कि जो ये MRS है ये क्या है, एक एयरक्राफ्ट्स है। Who among the following is the president of country at present and also been the prime minister in between his प्रेजिडेंटल टर्म्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा व्लादिमीर पुतिन। हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ अ स्टेट फ्रॉम ऑफिस।
यानी कि जो पॉलिटी है फ्रेंड, इसके तो आर्टिकल आपको बिल्कुल ही नहीं स्किप करने, और जो मोस्टली रिलेटेड है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है गवर्नर को। इन विच अमंग द फ्लोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो देखिए फ्रेंड्स इसके बाद जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं पॉलिटी से रिलेटेड है। इन विच अमंग द फ्लोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा केशवानंद भारती केस, यानी जो फ्रेंड्स जो केशवानंद भारती केस हुआ था यह हुआ था 1973 में, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो हम पूरे संविधान को चेंज कर सकते हैं लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज किए बिना। इन विच ईयर गोवा वाज फॉर्मली एसिमिलेटेड द टेरिटरीज ऑफ इंडिया बाय 20th अमेंडमेंट एक्ट विच मेड गोवा दमन दीव आ यूनियन टेरिटरी, यानी कि हमें जो टेरिटरीज हैं जो 12th अमेंडमेंट एक्ट के दौरान बनी थी, गोवा दमन दीव एंड दमन दीव, तो ये किस ईयर में बनी थी तो हमको ये बताना। तो फ्रेंड्स ये जो 1963 में जो ये गोवा दमन एंड दीव टेरिटरीज बनी थी। Who among the following signed the Treaty of Basin in 1802 with the British East India Company? तो फ्रेंड्स जो ट्रीटीज़ हैं इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन करना है, और आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटीज़ हैं यानी कि जो संधियाँ हैं वो भी करके जानी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए बाजीराव सेकंड। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप इन इंडिया इन द ईयर 1687? तो इसका राइट आंसर आएगा मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मार्टरम ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद टुक प्लेस ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स, यानी कि देखो ये चंद्रशेखर आज़ाद से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, तो इसका क्वेश्चन आएगा 27 Feb 1931। When is the International Day for Eradication of Poverty observed every year? तो नेक्स्ट इसका आंसर आएगा 17 अक्टूबर, यानी कि देखो फ्रेंड्स जो ये डे है इम्पोर्टेंट इनसे भी रिलेटेड दो क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, यानी कि जो एसोसिएशन है ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर आएगा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 23 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग 5 years प्लान रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एफर्ट्स। तो इसका राइट आंसर आएगा 8th 5 year प्लान्स। तो फ्रेंड्स आपको जो 5 year प्लान है ये भी करके ही जाने हैं, इनसे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। वैसे फ्रेंड्स हमें इनको जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इन द वर्ड्स, तो ये बताना कि कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर आएगा लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, यानी कि जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू है वो किससे रिलेटेड है, तो इसका आएगा लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारंटी टू एन exporter that the importer of his goods will pay immediately for the goods ordered by him is known as, तो known as letter of credit। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द जुडिशरी ऑफ, तो इसका राइट आंसर आएगा जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो किससे रिलेटेड है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर टाइम